Hello there. Of late, there has been a lot of hue and cry. बहुत विवाद एक खड़ा हुआ है जिसमें कि ये पता चला है कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्रॉक्सी सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक्सपेंडिचर है वो मॉनिटर होता है और इलेक्शन कमीशन को उसका हिसाब देना पड़ता है। अब एक अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है जिसमें कि ये बताया गया है कि रिलायंस ने फेसबुक के ऊपर बहुत सारी फर्जी कंपनियां बना के बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट बीजेपी के लिए किया है। तो ये सारा जो खर्चा है वो बीजेपी के खाते में नहीं जाता है और इस तरह क्या है कि बीजेपी को एक इलेक्शन में अनफेयर एडवांटेज मिलता है। आज 0R के टाइम में सोनिया गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया और ये बोला कि फेसबुक जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को नहीं दे रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज को इसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो कोई भी चीज को समझने के लिए एक रूट कॉज एनालिसिस हम लोग करते हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो एक प्रोग्राम में मुझसे इसी बारे में बात करते हुए हमारे विजय गायकवाड़ ने पूछा कि आप कैसे देखते हो ये सारी प्रॉब्लम को। तो मैंने बोला कि देखो ये जो पॉलिसी को अपनी तरफ लाने के लिए कोई भी कंपनी जो पॉलिटिशियंस हैं और पार्टीज हैं उनको चंदा देती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं। रिलायंस तो फेमस है, वो पॉलिसीज मैनिपुलेट करके ही बड़ी हुई है। जैसे कि आप मोबाइल का बिजनेस देख लीजिए, जो रिलायंस जियो का बिजनेस है उसमें रिलायंस ने एक 400-500 करोड़ 600 करोड़ में मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस लाइसेंस खरीदा जिसमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर और या जिसको बोलते हैं वॉइस ओवर आईपी के कॉल्स अलाउ कर दिए गए। ये पॉलिसी चेंज करने से क्या हुआ कि रिलायंस को जो दूसरी कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए देके लाइसेंस खरीदे थे वो रिलायंस को 500-600 करोड़ रुपए में मिल गया। तो उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिला और उसने अनफेयर एडवांटेज को काफी भुनाया। तो स्वाभाविक है कि जो भी पार्टी जो भी कॉरपोरेट पॉलिसी में बदलाव चाहता है या उसके अनुकूल पॉलिसीज चाहता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगा और उनको सपोर्ट करेगा और वो अपने एमपी एमएलए इंस्टॉल करने की वहाँ पे लोकसभा में भेजने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रिलायंस ने फेसबुक के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया। लेकिन इसके रूट कॉज में जाने की बहुत जरूरत है। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो ये इलेक्शन सिस्टम है और जो पार्टी सिस्टम है, ये पार्टी सिस्टम ही इस पूरे फसाद की जड़ है। पार्टी सिस्टम में क्या होता है? पार्टी सिस्टम में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें बहुत हजारों लाखों वॉलंटियर हैं। जैसे इसके अंदर बीजेपी बोलती है कि हमारे 6 करोड़ मेंबर हैं। अब 6 करोड़ मेंबर हैं तो ऑब्वियसली उसमें स्वाभाविक है कि वो जो 6 करोड़ मेंबर हैं उनको कुछ ना कुछ पार्टी से चाहिए। वो चाहते हैं कि पार्टी उनके लिए कुछ करे। वो काम करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन वो भी चाहते हैं कि पार्टी उनके लिए कुछ करे। तो पार्टी को, और पार्टी क्या करती है? पार्टी जो है वो अपने जो नॉमिनेशंस हैं हर एक लेवल पे वो उसके लिए बहुत होड़ लगती है। मतलब एक एमएलए या एक एमपी के सीट के लिए 50, 100, 200, 400, 500 एप्लीकेशंस आती हैं और पार्टी फिर उसमें से जो कैंडिडेट जो उनको लगता है कि ये इलेक्शन लड़ सकता है
और टिकट बेचे भी जाते हैं। पार्टीज जो हैं वो एक कॉमन है कि पार्टी अपने जो टिकट्स हैं वो बेचती है। तो जब पार्टी टिकट बेचती है और इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर एक कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ने के लिए भी अगर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया चाहिए, तो स्वाभाविक है जब वो कॉरपोरेटर जीत के आएगा तो वो करप्शन करेगा ही, क्योंकि वो 5 साल के अंदर 1-2 करोड़ रुपया उसको सैलरी नहीं मिलती है। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जो कॉरपोरेटर है वो ऐसा कॉरपोरेटर अगर आएगा, एक पार्टी के थ्रू आएगा जिसने बहुत सारा पैसा खर्चा किया होगा, तो वो आपको अच्छा गवर्नेंस, अच्छा लॉज, अच्छे डिसीजंस नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि वो पैसे बटोरने की होड़ में लगा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे को स्वच्छ पॉलिटिक्स चाहिए, क्लीन पॉलिटिक्स जिसके अंदर करप्शन का स्कोप बहुत कम हो, उसके लिए हमारे को ये करना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे होने चाहिए जो बहुत जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हो और जो कॉन्स्टिट्यूएंट से कनेक्टेड हो और जो इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि जैसे ही वो खर्चा करेंगे, और अगर कोई वो एस्टैब्लिश पार्टी से आते हैं तो वो टिकट खरीद के ही आते हैं, ये आप मान के चलिए। तो जब वो टिकट खरीद के आएंगे और एस्टैब्लिश पार्टी से आएंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो खुद के लिए काम करेंगे और उनको फिर अगला इलेक्शन भी लड़ना है। जब अगला इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए भी पैसा जमा करना है। तो अगर एक कॉरपोरेटर 2 करोड़ रुपए खर्चा करके आएगा तो वो 2 करोड़ पहले रिकवर करेगा, फिर उसके बाद में वो 2 करोड़ और करेगा और अगले टाइम के लिए 4 करोड़ और करेगा। तो वो करप्शन करेगा ही, बिना करप्शन के सिस्टम हो ही नहीं सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस चीज़ को आप और जो पॉलिसी है, पॉलिसी कॉर्पोरेट जो सिटीजन्स हैं उनके पास में एक ही टाइम का वेपन है, वो इलेक्शन टाइम का वेपन है। लेकिन जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, रिलायंस है, टाटा है, अडानी है या बिरला है या जो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो भी कंपनियां हैं, इनके पास में इनको पॉलिसी से बहुत फर्क पड़ता है। इनके अनुकूल पॉलिसी बनाना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये लोग तो हमेशा काम करेंगे ही और इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पार्टीज को पैसा देंगे, जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको पैसा देंगे और ये पूरा कोशिश करेंगे कि जो पॉलिसीज बने वो उनके मुताबिक बने। जैसे ये 3 फार्म लॉज जो हुए वो अडानी ने पुश किया, अंबानी ने पुश किया, लेकिन वो फार्मर वो चाल समझ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फाइनली गवर्नमेंट को वो विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन उसमें बहुत खर्चा हुआ और वो खर्चा तो कंपनी जो हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, वो लोगों के भलाई के लिए नहीं काम करती हैं। गवर्नमेंट का काम होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट्स को इलेक्शन लड़ने हैं, पार्टीज को इलेक्शन लड़ने हैं, पार्टीज को अपने वर्कर्स को काम देना है, पार्टीज को सत्ता में आना है, अपना एजेंडा चलाना है, तो वो ये इन कॉर्पोरेट घरानों से, इन कॉर्पोरेट से पैसा लेते हैं और जो भी उसमें साम दाम दंड भेद जो भी करना है वो करते हैं। तो हमारे को एज अ सिटीजन इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा और ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसी पार्टीज के साथ काम करना पड़ेगा जो कि ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, उनका बहुत लिमिटेड खर्चा हो और जो कैंडिडेट हो वो आपके साथ काम करने वाले कैंडिडेट हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू।